गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने स्टार्ट किया था। उस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है उसके बारे में डिस्कस किया और किस प्रकार से उसको किया। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। रदरफोर्ड ने बहुत थिन सोने की पन्नी बनाई जिसका मतलब 1000 परमाणु 1 by 1 रखें, उसकी थिकनेस उतनी थी। सेकंड, उस पर अल्फा पार्टिकल्स लिए। कितने पार्टिकल थे? 12000 पार्टिकल उस पर डाले और अल्फा पार्टिकल हीलियम द्विधनावेशित पार्टिकल्स थे। क्या कहा था रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने कहा था कि इन 12000 पार्टिकल में से अधिकांश पार्टिकल तो सीधे निकल गए थे। कुछ पार्टिकल जो थे वो अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए थे। एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री एंगल पर वापस रिटर्न हो गया। तो अब रदरफोर्ड ने ये सारी चीजें की तो इसका परिणाम क्या निकला? मेनली था हमारे पास में रदरफोर्ड के जो प्रयोग था उसका परिणाम क्या आया। तो परिणाम में ये था, पहला पॉइंट तो यही था कि उन्होंने ये कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, खाली होता है। ये जो परमाणु का अधिकांश भाग है ये रिक्त है, खाली है, ठीक है ना। सेकंड, उन्होंने कहा कि परमाणु का, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कि परमाणु के केंद्रीय भाग में एक कोई छोटा धनावेशित कण है जिनसे उन्हें नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया? नाभिक। अब यह आया कि इस नाभिक पर कैसा आवेश होता है? धनावेश, क्योंकि अल्फा पार्टिकल द्विधनावेशित थे और आपको पता है, हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, जब दो समान आवेश आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। फिर तो एक चीज बता दी कि भाई जो केंद्रीय भाग है उस पर धनावेशित पार्ट है, उसको क्या नाम दे दिया? नाभिक नाम दे दिया। अब उन्होंने कहा कि जो परमाणु का साइज के बेस पे नाभिक का साइज है वो बहुत कम है, नहीं के बराबर। जैसे मैं अगर कहूँ कि पूरे क्रिकेट का ग्राउंड है, उस क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर मैं इस चौक को बीच में ऐसे सेंटर में एंटर करा दूं तो क्रिकेट के ग्राउंड के बेस पे इस चौक का जो एरिया होगा वो उसके नहीं के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का नाभिक जो है बहुत छोटे से एरिया या क्षेत्र में सीमित रहता है, ठीक है ना। अब बहुत कम आकार होने के रीजन से, और कैसा आवेश होता है उस पर? धनावेश होता है। तो ये तो था अपने पास में परमाणु मॉडल क्या था। परमाणु मॉडल के बाद में उसका परिणाम क्या निकला। अब आती इसकी कमियां। जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसकी कमियां क्या थी? रदरफोर्ड ने कहा कि अधिकांश भाग रिक्त होता है और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं और कैसे मूव करते हैं उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर सकता। सेकंड, जब आवेश कैसा होता है भाई परमाणु के नाभिक पर? धनावेश, उन्होंने कंफर्म कहा था। अब यहां हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये यहां अगर रोटेशन करेगा तो आपको ये पता है कि दो आवेश जब अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, उनमें आकर्षण होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते एक टाइम जो है इसके अंदर समा जाएगा और परमाणु डिस्ट्रॉयड यानी खत्म हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। परमाणु जो है वो कभी अपने आप डिस्ट्रॉयड नहीं होते। उदाहरण बता दूं, मान लो आप एक 10 ग्राम का सोने का सिक्का लाते हो और उसको पॉलीथीन में पैक कर कर आपने रख दिया। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अगर उस सिक्के को बाद में बाहर निकालें और उसका वेट करें तो कितना आना चाहिए?
10 ग्राम आना चाहिए, क्योंकि परमाणु कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। तो परमाणु के स्थायित्व को ये नहीं समझा पाए। सेकंड, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रोटेशन तो करते हैं, बट उनके रोटेशन का क्या मतलब जगह होती है, किस जगह पर वो रोटेशन करते हैं, इसके बारे में वो डिस्कस नहीं कर पाए, यानी हमें नहीं बता पाए। तो ये थे आपके पास में रदरफोर्ड के परमाणु की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु की कमियों को ही आगे सॉल्व किया था नील्स बोर, जो हम पढ़ेंगे बोर स्ट्रक्चर में। बोर का परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे। रदरफोर्ड की इन कमियों को पूरा किया था नील्स बोर ने, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।